Hello students. In the previous video, we have discussed about some concept related to the galvanometer, conversion of galvanometer into ammeter and voltmeter. So now let's do some good numerical based on that concept. So regarding that, we have the two numerical from our NCERT, numerical 4.27 and numerical 4.28. Both are quite similar but a little bit different. One is for voltmeter and second for ammeter. A galvanometer coil has a resistance of 12 ohm and the meter show full scale deflection for the current 3 milliampere. How will you convert the meter into a voltmeter range of 0 to 18 volt? गैल्वेनोमीटर को एक वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है जो ज्यादा से ज्यादा कितना वोल्टेज मेजर कर सके, 18 वोल्ट। दूसरे न्यूमेरिकल में फिर से हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर है जिसका रेजिस्टेंस कितना है 15 ओम और वो कितना फुल स्केल डिफ्लेक्शन देता है 4 मिली एम्पियर। और आपसे कहा गया है कि इस गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट कीजिए एक एमीटर में जिसकी रेंज कितनी है 0 to 6 एम्पियर, यानी वो एमीटर मैक्सिमम 6 एम्पियर करंट को क्या कर सके, मेजर कर सके। ठीक है प्यारे बच्चों, तो दोनों ही न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं बैक टू बैक जिससे आपको पता चल जाए कि बोथ आर क्वाइट इजी। दोनों ही न्यूमेरिकल क्या है, बहुत ही इजी है। चलिए करते हैं इसको। ओके बच्चों, लेट्स डू द न्यूमेरिकल। सबसे पहले हमारे पास क्या क्या गिवन है, देखिए इसमें क्या फॉर्मूला लगेगा। हमें गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं वी हैव R इज इक्वल टू V अपॉन IG माइनस के G। देख लीजिए, जब डेरिवेशन कराया था गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करने के लिए तो हमने ये फॉर्मूला ड्राइव किया था। और प्यारे बच्चों यहाँ हम कौन सा फॉर्मूला लाएंगे, वी हैव S इज इक्वल टू IG इंटू G ओवर I माइनस के IG। देख लीजिए, सबसे पहले तो ये क्लियर होना चाहिए, दोनों के फॉर्मूले क्लियर होने चाहिए। ओके, तो प्यारे बच्चों यहाँ R इज इक्वल टू V कितना दिया हुआ है 18 वोल्ट, यानी हमें गैल्वेनोमीटर को एक ऐसे वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना है जो मैक्सिमम कितना मेजरमेंट दे सके 18 वोल्ट। तो यहाँ V की वैल्यू कितनी हो गई 18। ओके, IG का नाम क्या बताया था, करंट इन गैल्वेनोमीटर, लेकिन मैंने इसका एक स्पेशल नाम बताया था। मैंने आपको बताया था न्यूमेरिकल में एक वर्ड आएगा फुल स्केल डिफ्लेक्शन। क्या वर्ड आया था, बताया था आपको, फुल स्केल डिफ्लेक्शन। तो IG का नाम क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं, करंट इन गैल्वेनोमीटर या फुल स्केल डिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे फुल स्केल डिफ्लेक्शन कितना दिया हुआ है 3 मिली एम्पियर। तो 3 मिली एम्पियर यानी 10 की पावर -3। ओके, माइनस का G क्या होता है, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। G क्या होता है, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, वो आपको कितना दिया है 12। तो R इज इक्वल टू, ये 3 इसको क्या बना देगा 6 और ये -3 ऊपर जाके क्या हो जाएगा +3 12। R इज इक्वल टू 6000 माइनस के 12। तो ये कितना आ जाएगा, R इज इक्वल टू 5988। ठीक है, ओम। तो अगर आप अपने गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं अंडर द गिवन कंडीशन, तो क्या करना पड़ेगा, उस गैल्वेनोमीटर के साथ आपको सीरीज में इतना रेजिस्टेंस अप्लाई करना पड़ेगा। वी हैव टू अप्लाई 5988 ohm resistance in series with गैल्वेनोमीटर। हमें गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में इतना रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा, ठीक है, टू सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन।
चलिए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। S इज इक्वल टू आई जी जी ओवर आई माइनस जी। चलिए प्यारे बच्चों S इज इक्वल टू आई जी का नाम क्या बताया था, फुल स्केल डिफ्लेक्शन। तो वो कितना दिया हुआ है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन 4 मिली एम्पियर। तो 4 मिली एम्पियर के लिए 10 की पावर -3। जी रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर कितना दिया हुआ है 15 अपॉन आई कितना है बताइए। यहाँ V क्या था, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज, तो I क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट यानी 6 एम्पियर माइनस IG कितना है 4 मिली एम्पियर यानी 4 इंटू 10 की पावर -3। तो S इज इक्वल टू देख लीजिए 10 की पावर -3 कॉमन लेके कैंसिल आउट कर देते हैं, तो ये क्या आएगा 4 इंटू 15 और 6 इंटू 10 की पावर 3 माइनस का 4। देख लीजिए क्या है बात आपको समझ में आई। जिन बच्चों की मैथ्स अच्छी है वो समझ गए होंगे, लेकिन कुछ बच्चे अभी भी पजल होंगे, बता देते हैं हुआ क्या है। 4 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 15 अपॉन ये जो 6 है ना, इसमें ऊपर भी 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई किया और नीचे भी, ओके, माइनस का 4 इंटू 10 की पावर -3। आगे समझ में, ये जो 6 है इसमें ऊपर नीचे क्या करा, 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर भी और नीचे भी। अब 10 की पावर -3 यहाँ से भी कॉमन आएगा और नीचे से भी, और कैंसिल आउट हो जाएगा, इतना तो कर लेंगे। तो यहाँ बचेगा 4 इंटू 15 और ये हुआ 6, और ये जो 10 की पावर -3 है ये ऊपर आके क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा और माइनस का 4। अब तो क्लियर हो गया। चलिए S इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 60, ये कितना हो जाएगा 6000 माइनस का 4, तो ये आ जाएगा 60 ओवर 5996। और जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट 0.01 समथिंग इतना, ठीक है। क्लियर प्यारे बच्चों, या ओम इतना कम रेजिस्टेंस आपको अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो अंडर द गिवन कंडीशन अगर आप अपने गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको अपने गैल्वेनोमीटर के साथ इतना शंट उसके पैरेलल अप्लाई करना पड़ेगा। वी हैव टू अप्लाई 0.01 ohm shunt parallel to galvanometer। हमें उसके साथ इतना शंट लगाना पड़ेगा। तो these are very fine examples to make you clear to do the numerical related to the conversion of galvanometer, ठीक है। तो बोर्ड में कई बार एज इट इज एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल आ जाते हैं, ठीक है। तो डू प्रैक्टिस। ओके डियर स्टूडेंट, नाउ वी हैव आवर एनसीईआरटी सॉल्व्ड एग्जांपल 4.13 बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ गैल्वेनोमीटर। देखते हैं क्या पूछा गया है। इन द सर्किट ये हमारे पास एक प्यारे बच्चों एक सर्किट दिया हुआ है। द करंट इज टू बी मेजर्ड, हमें करंट की वैल्यू निकालनी है। वी हैव टू फाइंड आउट द करंट, ओके। हमारे पास एक सर्किट है। इन दिस सर्किट वी हैव अ वोल्टेज 3 वोल्ट, एक रेजिस्टेंस है 3 ओम और एक एमीटर, ठीक है, अटैच है। तो हमसे आई की वैल्यू पूछी गई है। What is the value of current? Is ammeter show, ठीक है। तो हमसे कहा गया है कि ये जो A है ये क्या है, एमीटर है। This is the ammeter in the whole circuit, ये हमसे कहा गया है। We have ammeter in the whole circuit। तो प्यारे बच्चों देखिए क्या कहा गया है। A पार्ट देखिए,
इज अ गैल्वेनोमीटर विद रेजिस्टेंस Rg। देखिए वन बाय वन इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व। देखिए केस 1, सबसे पहले हम पहले केस को सॉल्व करेंगे। तो इसमें क्या बोला गया है? इसमें बोला गया है कि आप अपने एमीटर को गैल्वेनोमीटर बना दो। सीधी सी बात उसने बोली है। देखिए गैल्वेनोमीटर विद रेजिस्टेंस, ठीक है। हमारे पास जो एमीटर था, जो हमारे पास क्या था? एमीटर। केस 1 क्या बोलता है? उसको गैल्वेनोमीटर मान लो। जो आपके पास एमीटर था सर्किट में, केस 1 क्या कहता है? आप उसको गैल्वेनोमीटर मान लो, जिसका क्या दिया हुआ है? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर इज इक्वल टू 60 ओम। चलिए ठीक है, यही है 60 ओम। यस 60 ओम गिवन है। तो प्यारे बच्चों, लेट डू दिस सर्किट। एमीटर की जगह उसने ए पार्ट में क्या बोला है? गैल्वेनोमीटर है जिसका रेजिस्टेंस इतना है। तो सॉल्व करते हैं। वी हैव V इज इक्वल टू IR। ये तो बेसिक सी बात है। तो देखिए टोटल वोल्टेज कितना है? 3। टोटल वोल्टेज इज 3। ओके प्यारे बच्चों, सो V की वैल्यू हमारे पास कितनी है प्यारे बच्चों? 3 वोल्ट। I ये हमें निकालना है। R क्या है? टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास कितना है? देखिए एक रेजिस्टेंस तो कितना है? 3। और सीरीज में कितना है? सीरीज में गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है 60। ओके, तो यहां से करंट कितना आ जाएगा? 3/63। तो व्हेन यू विल सॉल्व दिस यू विल गेट 0.048। ओके, तो दिस इज द करंट इन केस 1। वेरी सिंपल। वोल्टेज, टोटल रेजिस्टेंस, दिस एंड दिस रेजिस्टेंस आर इन सीरीज, तो ऐड हो जाएंगे। V is equal to IR लगा के करंट आ जाएगा। चलिए नाउ वी विल डू द केस सेकंड। केस बी, ये आपने लिख लिया होगा। इन केस बी हमसे क्या बोला गया है? गैल्वेनोमीटर डिस्क्राइब इन केस 1। जो केस 1 में गैल्वेनोमीटर था उसको तो ऐसे वैसे ही लीजिए, बट कन्वर्टेड टू एमीटर बाय अ शंट ऑफ रेजिस्टेंस दिस। क्या बोला गया है कि जो केस ए का गैल्वेनोमीटर था वो एज इट इज लीजिए, और आप क्या कीजिए, इसके पैरेलल एक शंट अप्लाई कर दीजिए 0.02 का। क्लियर हो गया? तो प्यारे बच्चों जरा एक बार टोटल रेजिस्टेंस निकाल लें। ठीक है, तो ये दोनों क्या हैं? दीज आर इन पैरेलल। तो सिंस resistance of galvanometer and shunt are in parallel, तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा इन दोनों का वो क्या आएगा? शंट इनटू रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर अपॉन S प्लस Rg। ये तो आपकी पहले वाली इंफॉर्मेशन है जो आप रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड रेजिस्टेंस इन पैरेलल के बारे में जानते हैं। तो ये हो जाएगा 0.02 मल्टीप्लाई 60 अपॉन 0.02 प्लस 60। ठीक है, तो प्यारे बच्चों when you will solve this data you will get 0.0199। ठीक है, इस पूरे डाटा को सॉल्व करके ये आएगा। तो यानी ये दोनों जो है, इन दोनों का जो सीरीज कॉम्बिनेशन है वो इतने रेजिस्टेंस के क्या है? इक्विवेलेंट है। और इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो इस 3 के क्या है? सीरीज में है। तो टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू ये वाला 3 ओम और प्लस इनका रिजल्टेंट 0.0199 इज इक्वल टू 3.0199। ओके, चलिए अब हम क्या अप्लाई कर देते हैं? V इज इक्वल टू IR। तो I क्या हो जाएगा? V अपॉन R। वोल्टेज कितना है? 3। टोटल रेजिस्टेंस कितना आया? 3.0199। एंड व्हेन यू विल सॉल्व दिस डाटा यू विल गेट 0.9
99, ठीक है, एम्पियर। तो दिस इज द सेकंड पार्ट। वी हैव गैल्वेनोमीटर अलोंग विद अ शंट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इन दोनों का रिजल्टेंट निकाला, फिर उस रिजल्टेंट को इसके साथ क्या लिया, सीरीज में, वी गेट द टोटल रेजिस्टेंस, और फिर सिंपली वी अप्लाई द V इक्वल टू IR, दिस इज द वोल्टेज, दिस इज द टोटल रेजिस्टेंस, वी गेट द टोटल करंट। क्लियर हो गया? नाउ कम टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, व्हाट वी हैव, पार्ट C। दिस यू हैव डन, ओके, वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए। नाउ कम टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। हमसे क्या बोला गया है कि यहां हमने केस 1 में एक गैल्वेनोमीटर लिया था, यहां हमने केस 1 में क्या लिया, गैल्वेनोमीटर, केस 2 में गैल्वेनोमीटर विद अ शंट इन पैरेलल, केस 3 में वो आपसे कहता है यहां पे आप क्या ले लीजिए, आइडियल एमीटर ले लीजिए, आइडियल एमीटर। और आइडियल एमीटर के लिए जो रेजिस्टेंस होता है वो कितना होता है, 0। बताया था आपको एग्जाम में, या कभी भी आपसे पूछा जाए व्हाट इज आइडियल एमीटर, तो आप बोलेंगे वो एमीटर जिसके लिए रेजिस्टेंस क्या होता है, 0 होता है। चलिए, तो यहां हमसे दोबारा क्या पूछा गया है, करंट। तो वी हैव V इज इक्वल टू IR, तो I कितना हो जाएगा, V अपॉन R। चलिए, तो I हमें निकालना है, वोल्टेज कितना है प्यारे बच्चों, 3, वोल्टेज कितना है, 3। रेजिस्टेंस, तो यहाँ दो रेजिस्टेंस है, ये वाला रेजिस्टेंस और आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस। तो ये वाला रेजिस्टेंस 3 और आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस 0, तो ये हो जाएगा 3/3, यानी I इज इक्वल टू 1 एम्पियर। तो इस केस में 1 एम्पियर करंट फ्लो करेगा। तो बहुत ही सिंपल सा न्यूमेरिकल है, लेकिन एग्जाम में आ चुका है। तो प्यारे बच्चों, दिस इज ऑल अबाउट द न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन गैल्वेनोमीटर।